कि एयरपोर्ट तो उद्घाटन हो गया, मोदी जी ने कर दिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। मुंगेर में एयरपोर्ट, दरभंगा में एयरपोर्ट, पूर्णिया में एयरपोर्ट, और इधर सासाराम, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, इधर एक भी एयरपोर्ट नहीं। लुभावन वादे करके दिए गए 1 रुपये में ताकि इंडस्ट्री लगे, और कांग्रेस इसे फॉल्स नैरेटिव सेट कर रही है, जनता को बरगला रही है। आप तो देख रहे हैं, कभी 36,000 करोड़ का घोषणा हो रहा है, कभी 11,000 करोड़ का, कभी 7,000 करोड़ का। भैया पैसवा कहाँ जा रहा है, हम लोग को समझे में नहीं आ रहा है। बिहार का हालत वहीं का वहीं खड़ा। उस पर अब नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर अडानी को दे दिया। क्या है इस पर आपका रुख? में इन लोगों को याद आया, मतलब ये जो कर रहे हैं सबको मालूम है कि चुनाव बाद ये नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। 200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया कि जनता ने आपको कितना आशीर्वाद दिया, कितना आप बिहार में आगे बढ़े, लेकिन जो आपने जनता के साथ किया है वो जनता कभी, बिहार का जनता आपको माफ नहीं करेगा। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो सबसे पाक साफ नेता माने जाते हैं, उनके दाहिने हाथ पर प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया है, 200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। इस वक्त हमारे साथ सांसद साहब मौजूद हैं, सासाराम के सांसद मनोज कुमार जी मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, ये इस आरोप को किस तरीके से देखते हैं? हालांकि जेडीयू ने उनसे मांगा है जवाब, लेकिन 4 दिन हो गए, कोई जवाब नहीं आया। आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी में थोड़ी नहीं, वो जेडीयू में है, आपको मालूम है ना। तो जेडीयू वाला पूछेंगे, जेडीयू वाला तो बड़ा बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस का, अपराध मुक्त बिहार का बात करते हैं। अब तो उन्हीं का मतलब वो पूछे, इसका जवाब सही वो लोग देंगे, क्योंकि वो जेडीयू में है और जेडीयू का लोग इसका जवाब देगा। अगर आप हमसे पूछिएगा तो इनका जो अभी जितना सवाल खड़ा हुआ है, हालांकि जेडीयू के नेता भी इनसे पूछ रहे हैं कि आप मतलब जवाब दीजिए, अगर जवाब नहीं तो इस्तीफा दीजिए। तो देखिए, मैं उसमें न जा करके मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता ने आपको कितना आशीर्वाद दिया, कितना आप बिहार में आगे बढ़े, लेकिन जो आपने जनता के साथ किया है वो जनता कभी, बिहार का जनता आपको माफ नहीं करेगा। खासतौर पर दलित समाज आपको माफ नहीं करेगा। सर, बिहार में भागलपुर में जमीन जो 1 रुपये के सौदे किया गया है, उस पर अब नीतीश कुमार का भी नाम आ रहा है कि उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर अडानी को दे दिया। क्या है इस पर आपका रुख? अरे पूरा एयरपोर्ट ले लिया, अब क्या क्या लेगा बिहार का। 1 रुपया में जमीन, मैं तो आज तक मैं तो दंग हूँ भाई कि 1 रुपया में जमीन इतना बड़ा मिल गया। मतलब अडानी गरीब है क्या? मतलब गरीबी रेखा से मतलब नीचे अडानी जी हैं। बिहार सरकार उनको 1 रुपया में जमीन दे दिया, ठीक है, फैक्ट्री लगाने के लिए दिया। अब मुझे उसमें भी लग रहा है, क्योंकि जो अमेरिका में इन्होंने जो महारत हासिल किया, किस किस प्रकार से इन्होंने क्या क्या एग्रीमेंट करके लोगों से कैसे कैसे पैसा लिया और कैसे केंद्र सरकार को दिया, ये तो सबको मालूम है। वही बिहार में ना हो जाए। हालांकि मैं चाहता हूं, मेरा 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 चाहत है कि बिहार के धरती पर फैक्ट्री लगे, लेकिन केवल चुनाव आए तो चुनावी मुद्दा के लिए ये सब नहीं हो, चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जाए, प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं बनाया जाए। आज 20 साल में इन लोग को याद आया कि फैक्ट्री भी बिहार में लगाना चाहिए। 20 साल में याद आया कि 125 यूनिट यहाँ के गरीबों को मुफ्त मतलब बिजली देना चाहिए। 20 साल में याद आया कि महिलाओं को 10,000 देना चाहिए। 20 साल में इन लोगों को याद आया, मतलब ये जो कर रहे हैं सबको मालूम है कि चुनाव बाद ये नहीं करेंगे, बंद कर देंगे। और आप 125 यूनिट का बिजली का बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं भी ये रिलीफ मिल रहा है लोगों को, बिहार के लोगों को। एक चीज और बताना चाहते हैं, 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में कहा कि अब भी भारत के लोगों का नया सवेरा हो जाएगा, महा छूट होगा 99% सामानों पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जाके पता कर लीजिए, बिहार के किसी भी दुकानदार मानने पर तैयार नहीं है। वो उसी रेट में सामान बेच रहे हैं जो 1 महीना पहले रेट था। तो उसके लिए क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन भी करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आप एक नोटिस निकालें और सख्त आप वो नोटिस में आप लिखें कि अगर आप छूट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, जमीन विवाद पर बीजेपी ने कहा कि क्योंकि इंडस्ट्री आना नहीं चाह रही थी बिहार में अपराध के कारण, इस वजह से उन्हें लुभावन वादे करके दिए गए 1 रुपये में ताकि इंडस्ट्री लगे, और कांग्रेस इसे फॉल्स नैरेटिव सेट कर रही है, जनता को बरगला रही है। अरे ये चुनाव प्रचार का एक मुद्दा है, चुनाव प्रचार करने का ये सब प्लान है और कुछ नहीं है। चुनाव के बाद ये सब बंद हो जाएगा, आप देखते रहिए ना। इंडस्ट्री नहीं लगेगी। मुझे तो अच्छा 20 साल में आपको कहीं पता चला? सारा मिल बंद पड़ा हुआ है, चीनी मिल। आदरणीय, ये हम ऐसे थोड़ी नहीं, हवा में थोड़ी नहीं बोल रहे हैं। आपको मालूम होगा 2014 में, 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए थे मोतिहारी में, इस बार भी गए। वहां की जनता पूछ रहा था कि जो 10 साल पहले आप वादा किए थे चीनी मिल
के लिए कि मित्रों आप हमें प्रधानमंत्री बनाइए, आप हमें मत दीजिए। यहाँ का जनता ने उन्हें खूब भरपूर मतदान भी किया, उन्हें सहयोग भी किया, लेकिन आज 10 साल हो गया, आज 11 साल 12वां साल चल रहा है। अभी तक उन्होंने वादा किया था वहां के लोगों से कि मैं आऊंगा और इसी चीनी के मिल से बना चीनी का मैं चाय पीऊंगा। तो ये लोग केवल चुनाव प्रचार में ये जितना कहना है कह लेते हैं। आप तो देख रहे हैं, कभी 36,000 करोड़ का घोषणा हो रहा है, कभी 11,000 करोड़ का, कभी 7,000 करोड़ का। भैया पैसवा कहाँ जा रहा है हम लोग को समझे में नहीं आ रहा है। बिहार का हालत वहीं का वहीं खड़ा है, शिक्षा का स्थिति वहीं खड़ा है, स्वास्थ्य का रेशियो वहीं खड़ा है, बेरोजगारी का रेशियो वहीं खड़ा है, महंगाई उसी तरह है, सिलेंडर का दाम जो हमारे सरकार में 3, 350, 400 में मिलता था, आज वो 1100-1200 है। पेट्रोल का दाम कम नहीं हुआ, डीजल का दाम कम नहीं हुआ। हम लोग भी बड़ा खुशी मना रहे थे कि अब लग रहा है जीएसटी खत्म हो गया तो डीजल का काम कम से कम हो जाएगा, लेकिन आप ही बताइए ना, हुआ कम? तो ये सब सवाल थोड़ा आप लोग मीडिया वाले बंधु हैं, आप लोग मोदी जी से पूछिए कि केवल खाली बातें होगा कि कुछ कम भी होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि पूर्णिया के लोग खुश हैं, वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट तो उद्घाटन हो गया, मोदी जी ने कर दिया एयरपोर्ट का उद्घाटन। मतलब बहुत कौन सा बहुत बड़ा वो मतलब उपकार कर दिए? पप्पू यादव ने भी थैंक यू ये कहा। कौन बहुत बड़ा उपकार कर दिए? हाँ। ये जितना अब मैं सांसद हूँ ना, मेरा भी फंड है। आज मैं जो गाड़ी से चलता हूँ, तेल से चलता हूँ, तो ये तो सब जनता का ही तो पैसा है ना। ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था पूर्णिया का मतलब एयरपोर्ट का उद्घाटन। हमारे शाहाबाद में आप गए, शाहाबाद में इतना बड़ा जनसंख्या है, वहां पर एक भी एयरपोर्ट नहीं दिए। और इधर इनके बड़ा बड़ा नेता हैं, सब वही लोग हम लोगों से मतलब ज्यादा मतलब पॉपुलर हैं, वो वही लोग जनता के लिए काम करते हैं, जनता में वही लोग दौड़ते हैं। मुंगेर में एयरपोर्ट, दरभंगा में एयरपोर्ट, पूर्णिया में एयरपोर्ट, और इधर सासाराम, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, इधर एक भी एयरपोर्ट नहीं। तो देखिए हम लोग के साथ तो हमेशा नाइंसाफी होता है, जहां इनको ज्यादा वोट मिल रहा है वहां एयरपोर्ट दे रहे हैं, ज्यादा नहीं, जहां नहीं मिल रहा है वहां नहीं दे रहे हैं। तो ठीक है, इस बार भी आपका नीले रहेगा शाहाबाद से, आप लिख लीजिए। इस बार आप फिर से बोल्ड होंगे। आपको पता होना चाहिए, लोकसभा में सभी सीटों को देख लीजिए, शाहाबाद में क्लीन बोल्ड हुए, स्वीप क्लीन कह लीजिए उसको। और इस बार भी होंगे। बिहार को दो भागों में मत बांटो ना। हम बिहार के लिए, पूरा बिहार के लिए हम ये कहें कि हम लोग भी बिहार में हैं, हम लोगों को नहीं मिला वो मिलना चाहिए, वहां मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पूर्णिया पर कोई सवाल नहीं, दरभंगा पर कोई सवाल नहीं, मुंगेर पर कोई सवाल नहीं, लेकिन हमें भी मिलना चाहिए, ये सवाल है। बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं वही बोल रही हूँ कि पब्लिक ऐसा कहती है। जब भी आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें तो उसमें आपको लोगों के दर्द समझ आएंगे कि हमारी तरफ नजर क्यों नहीं आते। और इसीलिए कहा जाता है कि आधे बिहार को डेवलप नहीं किया गया। बहरहाल इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।